जिस प्रकार का भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने एक आश्वासन दिया हुआ था और हिंदुस्तान की 4 सरकारों ने, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने जिस फिल्म के ऊपर रिलीज होने से पहले बैन लगा रखा था, आज उन्हीं की केंद्र में सरकार है और सेंसर बोर्ड भी उसी सरकार के तहत आता है। प्रसून जोशी जी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले कुछ साहित्यकारों को बुलाकर और राजघराने से अरविंद सिंह मेवाड़ जी को बुलाया था। उनको बुलाकर फिल्म का 28 दिसंबर को फिल्म भी उनको दिखाई थी। तीनों लोगों ने फिल्म का पुरजोर विरोध किया। कपिल कुमार जी ने, चंद्रमणि सिंह जी ने और अरविंद सिंह मेवाड़ जी। उनके विरोध के बावजूद भी सेंसर बोर्ड ने ना जाने क्यों, ना जाने किसके दबाव में, जिस प्रकार से पद्मावती फिल्म को हरी झंडी देने का काम किया है, हम उसका विरोध करते हैं। उसी के विरोध को लेकर आज आपके बीच में सुखदेव सिंह गोगावैड़ी आपके बीच में आए हैं। मैंने जो भूमिका जो बनाई है वैसे तो आप सभी जानते हैं, परंतु मैं चाहूंगा कि सुखदेव सिंह गोगावैड़ी जी अपनी सारी बातें आपके सामने रखें। सुखदेव। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने हैं। आप देख रहे हो इस देश का नाम हिंदुस्तान है। हिंदू संस्कृति के हिसाब से हम जी रहे हैं और जैसे कपिल जी ने इस फिल्म देखने के बाद कहा कि यह फिल्म इस देश के अंदर दंगे करवाएगी, ब्राह्मण और राजपूतों के अंदर कंट्रोवर्सी पैदा करेगी और इसके साथ साथ हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कंट्रोवर्सी पैदा होगी। आपके माध्यम से मैं सरकार से ये बात पूछना चाहता हूं, इतना कौन सा जरूरी हो गया जो ये फिल्म रिलीज करने के लिए सरकार सब कुछ दांव पे लगा रही है। आज से पहले जिनसे हमने हिंदुत्व की बात सीखी थी, चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे अन्य हिंदू संगठन हो, सारे के सारे मौन है। अरे पद्मावती जी, मैं मानता हूं वो छत्राणी थी, राजपूत थी, पर उसके नेतृत्व में 16,000 हिंदू रानियों ने जोहर किया था। 16,000 हिंदू रानियों ने जोहर किया था। वो 16,000 वो रानियां थी जो उनके वहां सैनिक थे, उनके वो सेना अध्यक्ष थे और थे उनकी सभी जो सेना वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई थी, वो सारी वीरांगनाएं वहां रहती थी और उन सबने मिल करके जोहर चुना। और क्यों चुना? क्योंकि ये जो दरिंदा है अलाउद्दीन खिलजी, बहसी और दरिंदा एक नंबर का है। उन्होंने इसलिए जोहर चुना कि इस पूरी कहानी के अंदर कि मेरे मर्द शरीर को भी ये छू ना सके, वरना वो कटार मार के या जहर पीकर भी जान दे सकती थी। उन्होंने इसलिए जोहर चुना। अब कुछ लोगों के बीच में सती और जोहर के बीच में भी कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं। मैं चाहता हूं, सती तो वो होती है या तो पति की चिता के ऊपर बैठ करके जो प्राण त्यागती है वो सती होती है, या फिर पति के एक्सपायर होने के बाद जो चिता पर बैठ करके सती होती है वो मानी जाती है। इन्होंने तो युद्ध में अपने पति को भेज करके जोहर चुना, उसको जोहर कहा जाता है। पति को युद्ध के अंदर भेज करके जोहर चुना, उसको जोहर कहा जाता है। और ये सरकार मौन है। आप सबको पता है वायाकॉन 18 कंपनी है विदेशी, उसके इसके अंदर शेयर लगे हुए हैं। नोटबंदी के समय ये फिल्म बनी थी, जब हमें 4,000 रुपए नहीं उपलब्ध हो रहे थे तो इसको 180 करोड़ बता रहा है, ये कभी 160 करोड़ बता रहा है। ये फंडिंग इसको कहां से हुई? हमने इसको कहा था भी तू 180 जोड़ चाहे 200 जोड़, हम इतना काम कर सकते हैं। जितने भी हिंदू संगठन हैं
हिंदू भामाशाह हैं, उनके पास मैं जाकर के तेरे को 20 करोड़ रुपए दे सकता हूं, पर तू हमारी हिंदू श्रेष्ठकृति को, हमारे हिंदुस्तान जो नाम रखने वाले, जिन्होंने वीर गति प्राप्त की, जिन्होंने जौहर तक चुन लिया, उनकी तो अस्मिता मत बेच इन फिल्मों के जरिए। इसने तो सीधा सीधा, आप लोगों के नॉलेज में भी होगा, इसने यहां से फिल्म बनाई और ब्रिटेन में जाकर के परमिशन ले ली, तस्करी करके कैसेट को ले गया, हेडली लेकर के गया था, वो आज तक जेल के अंदर है। तो ये बंसाली जेल में क्यों नहीं है? इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं है? मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, तो ब्रिटेन में जाकर के इसने अनुमति कैसे ले ली? इसके साथ साथ आज आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर फर्जी इनकाउंटर हुआ था आनंदपाल का, उसके अंदर सीबीआई जांच हम लोगों ने मांगी थी, लाखों की तादाद में हम सड़कों पर रहे थे, 19 दिन तक बॉडी रख करके हमने आंदोलन किया था, और उसमें सरकार ने हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको लिखित में दिया था कि हम सीबीआई जांच देंगे और समाज के साथ वादा खिलाफी नहीं करेंगे, कोई धोखा नहीं करेंगे। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने वादा खिलाफी की है। सीबीआई जांच आनंदपाल प्रकरण मामले में तो दे दी, उसके साथ साथ राजपूत नेताओं पर जो आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ भी 2 मुकदमों में सीबीआई जांच राजपूत नेताओं के ऊपर थोप दी। ये सीधा सीधा राजपूत नेताओं को कुचलने की एक साजिश है और हम इसका विरोध करते हैं। उपचुनाव है राजस्थान के अंदर 3। मैं बीजेपी को याद दिलाना चाहता हूं कि आप वादा खिलाफी करोगे तो हम भी बीजेपी का बहिष्कार कर सकते हैं, हम भी बीजेपी को वोट से वंचित कर सकते हैं। आपने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, ये सरासर गलत है। इसके साथ साथ मैं आज भारत के अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो भारत को छोड़ करके विदेशों में जाकर के नौकरी सर्विस करने के पर मजबूर है। क्यों? इस आरक्षण की व्यवस्था के लिए। एससी और एसटी के लोग आरक्षण से वंचित हैं, बीपीएल रेखा में जी रहे हैं, सरकार के पास आंकड़े हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा सही रूप से, जिसको एक बार मिल गया उसको ही मिलता जा रहा है। एससी और एसटी के 78 लोग इस देश के अंदर वंचित है। हम सीधी मांग करते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था इस देश में लागू करें, और इसके लिए हम जल्दी एक डेट फिक्स करके यहां दिल्ली में पड़ाव डालेंगे और वो डेट आपको शीघ्र ही बताई जाएगी। ये मुख्य रूप से ये बिंदु हमारे थे और इन पर हम पुरजोर से आंदोलन दोबारा से शुरू करेंगे। ये पद्मावती का आंदोलन हमारा आज से दोबारा शुरू है। हर स्टेट वाइज हम 19 प्रदेशों के अंदर हैं, 19 प्रदेशों के अलावा पूरे देश के अंदर हम इसका विरोध आज से शुरू करेंगे। जो सेंसर बोर्ड हैं प्रवन जोशी, उनका पुतला जलाएंगे, उनको बर्खास्तगी की मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से सरकार उनको बर्खास्त करे। इसके साथ साथ समृति ईरानी जो मंत्री हैं उसका भी हम पुतला जलाएंगे और उनके भी इस्तीफे की मांग करते हैं। इसके साथ साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो मंत्री हैं उनकी हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप अब तक आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपको तो दे देना चाहिए था। आप तो वहां से जिस भूमि से पद्मनी माता जुड़ी हुई है उस जन्मभूमि में आपका जन्म हुआ है और आपने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। आपको भी तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर के जनता के साथ आना चाहिए। अगर वो चली तो निश्चित तौर पे उसका विरोध होगा। हिंसक आंदोलन के पक्ष में हम कभी नहीं रहे। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से जो आग लगाई गई है, जो जलाने का प्रयास किया गया है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। परंतु अगर हमें मजबूर किया गया, हमारे को ये कहने पर मजबूर करने पर मजबूर किया गया कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा। पद्मावती और पद्मावत में अंतर क्या है? ये भारत सरकार होता है ना, भारत सरकार के अंदर तो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी है। स्मृति ईरानी जी खुद बॉलीवुड से आती हैं, परशुराम जोशी खुद आते हैं। ये लोग क्यों, ये किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग इतिहास को बड़े तरीके से दिखाना चाह रहे हैं। अब इतिहासकारों ने मना कर दिया। और मैं तो 2 लोगों से पूछना चाहता हूं। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं और राष्ट्रपति से उनको अवार्ड मिला हुआ है, आप ही की बिरादरी के हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उन्होंने फिल्म का बहुत बड़ा महिमा मंडन किया।
वेद प्रताप वैदिक जी पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने फिल्म का महिमा मंडन किया, परंतु जो इतिहासकार जो अब फिल्म देखकर आए ये उसके उलट कह रहे हैं। तो जो पहले देख के आए वो सही है या जो अब देख कर आए वो सही है? हमारा अनुरोध है कि हमारे सदर का इम्तिहान ना ले भारत सरकार, और सेंसर बोर्ड को कम से कम कहे कि इस फिल्म से कौन सा फायदा हो रहा है, कितना बड़ा फायदा हो रहा है भारत सरकार को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि 20-30 करोड़ रुपए अगर हमें समाज से इकट्ठा करना पड़ा तो हम इकट्ठा करके हम भंसाली को, वाया कमेटी को दे देंगे भैया। परंतु ये जो हो रहा है इसके लिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में संसद चल रही है और संसद में एक बात स्पष्ट तौर पे आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि पद्मावती फिल्म हिंदुस्तान के अंदर तो कम से कम रिलीज होगी नहीं, कहीं और रिलीज करने की हिम्मत करता है तो वहां भी हम अपना विरोध रखेंगे।